साथियों, आज के इस कार्यक्रम में आए हुए दिल्ली से मुख्य अतिथि और सभी मंचासीन, सभी सामने बैठे सभी बहन भाइयों, साथियों, मैं तो 1.5 बात कहूँगा। हमारी लड़ाई एक से नहीं है, हमारी लड़ाई मनुवादी लोगों से भी है, लेकिन हमारी लड़ाई अपने आप के गुलाम किस्म के लोगों से भी है। मैं जहाँ भी गया हूँ यही बात कही है। हमारे जो अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे, ये सत्य बात है कि हमारा भाई, हम लोग 35 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, हम जिंदा रहेंगे। हमसे कहते हैं लोग, अब मैंने हम हटने वाले नहीं है पीछे। हमारी लड़ाई, हमारे जो गुलाम किस्म के लोग हैं, ओबीसी की बात आएगी तो हमारे लोग इस बात को विशेष ध्यान दें कि ओबीसी की बात न कहें, सिर्फ योग्य आदमी की बात करें जहां भी हूं। नहीं, वे लोग क्या करते हैं, जब ओबीसी की बात आएगी तो मनुवादी लोग गुलाम आदमी का नाम लेके आएंगे, सबसे जहां प्रहार टॉप का होता है। तो हमारे लोग आज, जैसे ग्वालियर में मेरे को जो है धर्मेंद्र भाई ने सवेरे बताया था कि ऐसे ऐसा वैसा वैसा है, तो मैंने कि मैं आऊँगा, और मैं नहीं आ पाया तो मैं बेटे को जरूर भेजूंगा। क्या आज हमारे लोग, पिछड़े वर्ग के लोग वैसे तो फोन करते हैं, मैंने सुना है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, हमारे पिछड़े वर्ग के 2 लोग पैदा हैं, पर मुझे मालूम है मनुवादी के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ सकते, वो उनकी औकात नहीं है। तो जो हमारे लोग जो बोलते हैं, मैं भी बीएसपी से कांग्रेस में ज्वाइन हुआ, सरकार पटकी तो मैं आपकी अपनी हिस्ट्री बता देता हूँ। तो हम लोग तो जय भीम वाले लोग हैं। हम धनीराम कुशवाहा जी मेरे साथ ही रहते हैं, तो हम कांग्रेस कार्यालय में बोलते थे जय भीम, तो वे लोग कहते हैं जय भीम करोगे तो ओबीसी वालों को बते फेंक देंगे। भाई सुनो, हम पिकने के लिए नहीं आए, फेंकने के लिए आए हैं। भोपाल में कार्यक्रम कराया था कमलनाथ जी के नेतृत्व में, तो मैंने 200 दफे मंच में जय भीम कराई थी, मनुवादी लोग भागते नजर आए थे। तो साथियों, हमारे लोग इस बात को जरा विशेष ध्यान रखें। हम तो जो कुछ भी है जैसा जानते हैं, हम तो पहली दफे काशीराम साहब से मिले थे तो एक दफे में ही हम बात समझ गए थे, और सबसे पहले हमारे लखपत भाई हमारे जुड़े थे, और उसके बाद एक कपूत पैदा हुआ जो जिसको हमने पैदा किया। अभी भी उपचुनाव में बात आई तो मनुवादी के टिकट की बात की, उसको मंच में नहीं बोलना चाहिए इतनी गंदी बात। तो हमारे ऐसे ऐसे लोग हैं कि आज वो चाहे गुलाम बन के रहे, हम गुलामी से कोई चीज नहीं हत्या सकते, हम तो लड़ाई लड़ेंगे। और हम तो ये कह रहे हैं, आज कुशवाहा समाज के साथ कहिए, हम तो ये कह रहे हैं आज मुसलमानों पे देश में कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है। सारे लोग 85% के लोगों को, एक मुसलमान भाई के कितना अन्य अत्याचार हो, सारे लोग इकट्ठे होकर पहुंचे। एक टेलर दे दो देश में हो और देखो तुम्हें स्थिति क्या होगी। तो बस मैं इसी विचारधारा को लेकर ना, हमारे लोग ये समझें, जहाँ भी बात आती है मैं बड़ी बारीकी से देखता हूँ। तो कमलनाथ जी के हम बात करते हैं, चाहे दिग्विजय सिंह जी की यहाँ बात करते हो, कांग्रेस भले ही हमारी, लेकिन हमारा विचारधारा का सिस्टम अलग है। और हमने उनसे भी कहा इसी पे आना पड़ेगा, आज नहीं कल, मान जाओ जल्दी, इसी पे मान जाओ, और राजी नहीं तो गैर राजी आना पड़ेगा। तो बस इसी बात को लेकर ना मैं अपनी बात को विराम कर रहा हूँ। पुनः कह रहा हूँ इस बात को कि हमारे लोग इस बात को, जो गुलामी किस्म के लोग हैं हमारे, उन पर विशेष ध्यान देना है। हमारे जैसे लोगों को आज जैसे इनमें जो जितना जो बीजेपी का जो चल रहा है केंद्र में, अंदर से ऐसी ज्वाला उमड़ती है कि अगर हमारे जैसा अगर पार्लियामेंट में होता ना तो इतिहास रच देता था। अरे कुर्सी क्या है, कुर्सी में तो लात मारोगे, एक कुर्सी की लात मारोगे 10 कुर्सीदारी तुम्हारे पास आएगी, वोट तुम्हारा है, राज उनका कैसे चल जाएगा। और ऐसा नहीं है, अब दूर नहीं है, अब सारे लोग हमारे समझ गए। पहले लोग तो बात नहीं करते थे, अब तो गली मोहल्ला का चौराहे पे बात कर रहे हैं। आज वीडियो दे रहे थे, मैं वीडियो सुन रहा था गहराई से, तो वो बोल रहे थे लेखराज जी वाले, कह रहे थे वो कि सुनो मान जाओ, अब रुकने वाली नहीं है। तो आज जो प्रीतम सिंह जी की जो आवाज उठी थी
प्रीतम सिंह जी ने जो मीड़ा उठाई ओबीसी में, हम तो यह कह रहे हैं उसने बहुत अच्छा किया, उसमें हम साथ में हैं। चाहे हमको पार्टी रोके चाहे कोई रोके, हम रुकेंगे नहीं। उन मनुवादियों के खिलाफ तो हमारा यो है लड़ाई रहेगा, संघर्ष। पर हमारे लोगों को ये, मैंने उनसे कहा, उनसे भी कह देना, धर्मेंद्र भाई को मैंने टेलीफोन करके कहा था कि एक बात से ध्यान रखें, इतनी बड़ी जो ताकत बनी है उस ताकत को संभाल के रखें, क्योंकि हमारे लोग झांसे में आ जाती हैं, झांसे में। अब वो ताकत रुकने वाली नहीं है। आज जैसे शिवराज सिंह जी के बारे में बात चलती थी, भले ही मेरे समाज से है, मैं बीएसपी से गया, कांग्रेस की विचारधारा की तरफ गया, लेकिन मुझे मालूम है कि वो उसको किस लिए बैठा था। मैंने सारे लोगों से कहा कि इसी की आवश्यकता है या सीएम की? इसी को आप लोगों ने रोकने का 2018 में मनुवादियों ने काम किया था कि माइकल आर्ली कहता क्या कोई ऐसा नेता है अपनी बात नहीं रखेगा? वो अगर अपनी बात नहीं रखने का अधिकार नहीं है, अगर उसको नहीं रखना चाहता तो वो राजनीति से संन्यास ले ली। तो आज उसी की आवश्यकता क्यों कि जान चुके हैं कि सारे 85% के लोग समझ चुके हैं कि कुर्सी उल्ली मिलेगी। अगर मोदी अगर वहां से ही बोल लाएगा ना तो मोदी चला जाएगा, मोदी रुकने वाला नहीं है। क्यों कि अब सारा जखेरा बन चुका है। अब आदमी पार्टी वार्टी से नहीं जुड़ रहा है, अब तो आदमी सिस्टम से जुड़ रहा है, नेता को समझ रहा है। पर गुलाम किस्म के नेताओं की तरफ विशेष अपन को ध्यान रखना है। क्यों? तो ओबीसी में टकरार होगी कहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। क्यों कि गुलाम तो गुलामी की बात करेगा। क्या आज नहीं है क्या मुरैना में नहीं है क्या गवालियर में नहीं है क्या? आज हम कहते हैं कि हमारे आदमी को कहीं भी संभाग में दिक्कत आए, कोई भी दल का नेता बना रहा है, नाम ले देना, और नहीं मानेगा तो उसको हम ईंट से ईंट बजा देंगे। आप चिंता मत करो, रुकने वाली नहीं है अब ये कार्यवाही। ये प्रीतम सिंह जी ने उठाया है ना, तो हम सब लोगों ने और करेंगे हम। भाई ऐसा थोड़ी होता है। और देखो जो समझदार लोगों ने, समझदार लोग नेताओं को सबको पता है उस मैटर के बारे में, और चीज़ों पर नहीं बोलूँगा मैं, उस पर बताऊँगा कि किसी की लड़ाई किसी के कंधे पर धर के चलाई गई है, इस बात को समझें। लड़ाई किसी की थी लेकिन किसी के कंधे पर धर के चलाई गई है। ये नूरा कुश्ती के बारे में बात होती है, हमने कि अब नूरा कुश्ती अब नहीं होगी। बीजेपी के मिल गए, कांग्रेस के मिल गए, अपने अपने को जिता लो, ओबीसी को गाड़ दो। बस इसी के साथ जय भीम।